क्या आपको आपके घर वालों ने कभी पूछा है कि आप काम क्या करते हो? आई मीन बैंक में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेस करते हो, पर एक्चुअल में फील्ड में करते क्या हो? भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। लोग बोलते हैं कि तू टीवी में काम करता है पर दिखता तो है नहीं, तू म्यूजिक करता है पर तेरे गाने तो सुनाई नहीं देते हैं। और अगर आपने गलती से किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो डाल दिया तो भाई मैसेज का अंबार, भाई तेरी लाइफ तो सही है, बहुत मजे है तेरे लाइफ में, पर एक्चुअल में है क्या? इट्स जस्ट लाइक कि वो इंस्टाग्राम पे मीम चल रहा था ना बीच में, व्हाट योर फैमिली थिंक्स यू डू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक यू डू, व्हाट योर सोसाइटी थिंक्स यू डू एंड व्हाट यू एक्चुअली डू। उस टाइप की कुछ कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है गीत वाणी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं एक म्यूजिक मैनेजर हूँ इंडियन रियलिटी शोज में, और मैं आपको बताने वाला हूँ आज की मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। देखा जाए तो म्यूजिक मैनेजर का जो जॉब है वो थोड़ा इस प्रकार से है। देखो, मतलब बात करी और मेरे असिस्टेंट का फोन आ गया। हाँ बोल। हाँ सर, किधर हो? मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मैं पहुंचने वाला हूँ। तू पहुंच गया? नहीं, मैं पहुंचा नहीं हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो आप ऐसा करो, मुझे लेके चलो, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। ओके चल, बाय बाय। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था म्यूजिक मैनेजर का जॉब। तो एक्चुअल में बारिश बहुत है, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं इसको पिकअप करता हूँ, तब तक आप देखिए दूसरी वीडियो में कि म्यूजिक मैनेजर का जॉब क्या होता है। तो म्यूजिक मैनेजर का जो जॉब होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का जॉब है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो दिखता इतना सा है पर होता बहुत बड़ा है। बात की जाए बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो कंटेस्टेंट के वॉइस टेक्सचर के हिसाब से उनके गाने सिलेक्ट करना, म्यूजिक की शेड्यूलिंग करना, कैसे रिहर्सल होगा, कब होगा, कितने म्यूजिशियंस लगेंगे, वो है। फिर आपकी म्यूजिक पूरी रिसर्च, जो कौन से गाने यूज करना चाहिए लेबल्स के हिसाब से, वो है। पर इसके अलावा जो म्यूजिक मैनेजर होता है ना, वो एक ब्रिज होता है। ब्रिज होता है क्रिएटिव टू म्यूजिक, रियलिटी टू म्यूजिक, और भी बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन सभी के बीच का एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज कीजिए आप एक रियलिटी शो देख रहे हो और उसके पीछे एक बैक स्टोरी कंटेस्टेंट की चल रही है, और स्टोरी चलते चलते आपको एक गाना सुनाई देता है पीछे, और आप बोलते हो अरे यार ये तो बड़ा एप्ट गाना, ये इस सिचुएशन के अलावा और कोई गाना हो नहीं सकता। तो ये जो गाने सजेस्ट करने का काम है वो म्यूजिक मैनेजर का काम है। अभी मान लीजिए कि क्रिएटिव का कोई प्लान चेंज होता है जिसमें कोई गाने की जरूरत है, तो वो कंसल्टेंट हम ही है मतलब म्यूजिक मैनेजर। तो मोस्टली जब होता है ये सब चल रहा होता है, तो शूट के एक रात पहले चेंज हुआ, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि अगर रात को 2 बजे चेंज हुआ तो भी आपको रात को 2 बजे कॉल पे अवेलेबल होना पड़ता है, और उसी वक्त आपके इम्प्रॉम्प्ट गाने आपको बताने पड़ते हैं कि ये वाले गाने हम यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूजिक लेबल का एक लिमिटेशन होता है। तब आप पूछोगे कि भैया ये क्या नई चीज आ गई म्यूजिक लेबल। तो म्यूजिक लेबल क्या होता है वो आज थोड़ी ना बताऊंगा, आगे आप देखते रहिए। आगे आने वाले व्लॉग में मैं काफी सारी चीजें आपको और बताते जाऊंगा। Few moments later. लेट तो नहीं हो गए? नहीं, अभी लेट नहीं हुए। गुरमीत मेरा असिस्टेंट है, पिछले 3 साल से 2019 से मेरे साथ है। तो भाई गुरमीत बताओ, क्या ठीक ठाक रहा? मुझे 3 साल से जो झेलने का प्रोसेस है वो ठीक ठाक नहीं, बहुत ही अच्छा रहा है। झेलने का प्रोसेस? झेलने का नहीं मतलब बस काम करने का, क्योंकि आपके साथ में बहुत कुछ सीखने को मिला है 3 साल में। और जो भी मतलब ग्रो कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ ही कर रहा हूँ, आपकी वजह से ही कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी वजह से क्या कर रहा भाई, बस तेरी वही मेहनत मजा आता है। है आपके साथ काम करने में, और बहुत ही मतलब अपना चिल रहता है मतलब सब काम। तो फिल्म सिटी साल के इस टाइम में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है।
चल भाई काके पहुंच तो गए। चलो। एक काम कर, सबसे पहले जाके लिरिक्स का जेरोक्स ले, सिंगर्स को चाहिएगा, और मैं डॉग से मिल के आता हूँ फट से। एक 2 मिनट दे दे, ये मैं खत्म करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो फिर भाई अपन- हाँ, तो फिर भाई अपन ऐसे बात डॉग करेंगे। नहीं बोलते इनको, एक्चुअल में भी ये डॉक्टर है। तो मैं जब 4 साल का था ना, तब इन्होंने अपना पहला रियलिटी शो किया था एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। हाँ डॉग 95। यस 95। पिछले 27 सालों में डॉग ने आपने जितने भी बड़े शोज देखे, स्कूलजा सिम सिम, कॉमेडी सर्कस, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, उन सब में 30 से ऊपर शो किए। 30 से ऊपर शो के। मेरे हिसाब से फिलिप्स टॉप 10 वाज योर फर्स्ट शो, राइट? या आई यूज्ड टू राइट सिटकॉम। सिटकॉम आता था और फिर गाना बजता था, अच्छा। तो वो सिटकॉम्स लिखते थे। हम जो लोग नए हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको बता दो सिटकॉम, आप ही बता दीजिए। सिटकॉम मतलब सिचुएशनल कॉमेडी होती है। हाँ। तो जैसे सारे साराभाई वर्सेस साराभाई है, खिचड़ी है, हाँ। तो सिटकॉम्स। ऑल सेट। तो उस टाइप का शो था, और उसमें बीच बीच में गाने आते थे। डॉक ने बातों बातों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए और एंड में आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। और जो भी कोई इस फील्ड में आना चाहता है और ये करना चाहता है, तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखिए, और जो भी कीजिए पूरे मन से कीजिए, पैशन से कीजिए। थैंक यू सो मच डॉग। एक छोटा सा रिहर्सल है, मैं सिंगर्स को थोड़ा ब्रीफ कर देता तब हूँ। तक मैं भी अपना निपटा हाँ, लूँ आप भी निपटा लो, और फिर अपन फट से मिलते हैं और बात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है? ये है जया जी। इनसे मैं राइजिंग स्टार 3 में मिला था। 2 में मिला। इतने सारे सीजन हो गए कि याद ही नहीं रहा अभी किसमें किससे मिला था। मानसी, ये इनसे मैं पहली बार वैसे तो जानता था, लेकिन पहली बार आइडल में मिला था। और बड़ी बात ये है कि मानसी जो है, अभी आपने भूल भुलैया 2 देखी होगी, और क्या बताऊं, बता दूं, मानसी ने भी वो फिल्म देखी। अजय तिवारी। और एक आदमी है जिसने अनिल कपूर को भी टक्कर दे रखी। इनकी एज कोई भी नहीं बता सकता। तो सिंगर्स को ब्रीफ करने के बाद मैं अपना नाश्ता करता हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ हेल्दी ही खाऊं। आइए चलते हैं सेट की तरफ। सेट पर कोई भी काम गणपति जी की आराधना के बिना शुरू नहीं होता। पूजा करने के बाद हमारा रेगुलर काम तो चलता ही रहता है, और फिर हमें ऑडियंस ज्वाइन करती है। मीनवाइल फ्लोर मैनेजमेंट टीम सारा स्केड्यूल रन थ्रू करती है, सो दैट वो शूट टाइमली रन कर सके। आर्टिस्ट आने तक हमारा ब्रीफिंग चलता रहता है, और फिर आर्टिस्ट आने के बाद हम एपिसोड शुरू करते हैं। लंच के बाद मिलते हैं। 1 hour later. सो दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया। मोस्ट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ मैं चीज़ें रोज बनते हुए देखता हूँ। दिस कॉल्ड अ प्रॉप एरिया, और सारे जितने भी आप बैकड्रॉप्स या फिर अलग अलग स्टेज के पीछे जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर जितने भी अलग अलग टाइप के ना आपको महल दिखते हैं, या फिर जो भी है, वो सारी इस डिपार्टमेंट का काम है। आई हैव अभिषेक विथ मी, ही इज अ प्रॉप गाय। सारा क्रिएटिव का ब्रीफ इनको जाता है और ये सारा एग्जीक्यूट करते हैं। अभिषेक थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताएगा कि हाउ दिस होल थिंग फंक्शंस। पहले कि अगर जब कोई एपिसोड फाइनल हो जाता है तो उसके हिसाब से क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट आती है कि प्रॉप किस तरीके से बनने हैं, कौन से किस एपिसोड में कैसे प्रॉप जाने हैं। फिर हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट जाता है प्रॉप एरिया में, मतलब जो वर्टिकल प्रॉप बनाते हैं उनको जाते हैं, और फिर वो प्रॉप बना लेते हैं। फिर उसके ऊपर 10 ऑल्टरेशंस होते हैं, फिर क्रिएटिव्स उसमें इनपुट देंगे, क्रिएटिव हेड देंगे, तो ये सब इनपुट होके फिर एक फाइनल प्रॉप बनता है, और वो फिर एक टीवी पे दिखता है प्रॉपरली, जो आप फिनिश प्रोडक्ट देखते हो। तो कितने लोग काम करते होंगे प्रॉप डिपार्टमेंट? कि पेंटर्स, कारपेंटर्स,
जो पूरा ढांचा बनाते हैं वो पकड़ के चलिए, एक प्रॉप कम से कम डिजाइनर्स आर्टिस्ट पकड़ के 30-40 लोग तो एक प्रॉप बनाने में लग जाते हैं कम से कम। So you can imagine the number of people working for a reality show कि एक रियलिटी शो बनाने के लिए, एक एपिसोड बनाने के लिए कितने लोगों का एफर्ट डलता है। मोटा मोटा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक रियलिटी शो कम से कम 500 लोगों का रोजगार होता है। कुछ लोग डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, कुछ मंथली पे होते हैं, पर आप जो एपिसोड देखते हो ना, वो बहुत सारे लोगों का कंबाइंड एफर्ट है। Few moments later. ये देखिए, ब्रेक चल रहा है बाहर और एक आदमी जो बिना ब्रेक के काम करता है। एक बात बताओ, आपको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है कि आपको 12 घंटे की सजा दी गई है कि आपको बजाना ही बजाना है, या फिर क्या, मतलब समझ में नहीं आया अभी तक मेरे को कि आप रुकते क्यों नहीं? रुकना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि जो ये बजा रहा हूँ इससे तो पेट भर रहा है, इससे पैसे मिल रहे हैं, मगर फ्री टाइम में जो मैं बजा रहा हूँ सिर्फ मेरी आत्मा को खुश करने के लिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बजा रहा हूँ। इसको बोलते हैं म्यूजिशियन। आप कब से ये सोच रहे होंगे कि मैंने शूटिंग का कोई फुटेज क्यों नहीं लिया, तो रीजन ये है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके मुताबिक हम शो से रिलेटेड जानकारी आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना ही कोई शो का कंटेंट रिवील कर सकते हैं। इसे हम कंटेंट डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं। और वैसे भी मेरा काम तो आपको शो के पीछे की कहानियां बताना है, तो बने रहिए आगे, चीजें और भी बाकी हैं। 2 hours later. हेलो, चाय पी लो, बिस्किट खा लो। देखो, मेरी टीम दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है, और मानसी तो जिसमें सबसे ज्यादा, मतलब इसका गाना कम और खाना ज्यादा चलता है। इसकी पेमेंट का जो टीडीएस कटता है ना, वो इन चीजों में। इन्हें यहाँ मजे करने दीजिए, मुझे आपको कुछ और दिखाना है। ये नहीं, कुछ और है। किस्मत का दरवाजा देखा आपने कभी? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी किस्मत का दरवाजा। तो कहानी ये है कि 2016 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ म्यूजिक मैनेजर, और सबसे पहला शो था इंडियन आइडल 9, जो कि इसी फ्लोर पर शूट हुआ। और उसके बाद शो में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मेरी लाइफ के आगे पूरी कहानी पलट गई। और कैसे पलट गई, क्यों पलट गई? क्योंकि पहला शो था। मैं जितने भी अपने लाइफ में फ्लोर पर शूट कर दूं, पर ये फ्लोर मेरे लिए सबसे स्पेशल रहेगा। और दूसरा जो इसका पहलू है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि ये शो ने कैसे मेरी लाइफ पलट दी। A little longer than a few minutes later. रात के 9:30 बज चुके हैं। How's the Josh guys? ऐसा कैसा है भाई? जोश इज आउट ऑफ होश। सबकी बैटरी डाउन है ना? ओके, लेट्स रोल। चलो मिलते हैं। Two hours later. So we are done for the day, और बहुत मजा आया। 2 मजेदार एपिसोड हम लोगों ने शूट किए आज। बारिश बहुत थी, इसलिए मैं बीच में कुछ आपके लिए शूट नहीं कर पाया, पर अभी मैं घर की पार्किंग में आके आपको बताना चाहता हूँ कि ये था मेरे जीवन का एक हिस्सा, और आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं ऐसे ही कई हिस्से और उनसे जुड़े किस्से आपके साथ शेयर करता रहूंगा। रियलिटी शो के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि उतने समझदार तो आप हैं। सिर्फ एक नीचे बेल आइकन है, म्यूजिकल बेल है, उसको आप प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको नोटिफाई करते रहेगा जब भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए और अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए। सायोनारा।